हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज। सुबह का टाइम है और सुबह हो चुकी है, हम सभी लोग उठ चुके हैं और मैंने पूजा कर चुकी हूँ। मैं अपने मंदिर में खड़ी हूँ। मैंने अपनी पूजा संपन्न कर ली है। बच्चे भी नहा धो चुके हैं, उन्होंने पूजा वूजा करके नाश्ता वगैरह कर लिया है। और आज हम लोग जा रहे हैं दादा देव भगवान के मंदिर में। हम लोग जा रहे हैं दादा देव भगवान की आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए। आज संडे है और संडे का दिन भगवान दादा देव की पूजा के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। रविवार के दिन दादा देव यहाँ पर पालम एक्सटेंशन में द्वारका के पास स्थित है। पहले द्वारका का नाम जो था वो पप्पन कला था। पप्पन कला जो था वो पालम गांव के अम्बराई गांव, पोचनपुरा गांव थे, जिनकी ज़मीनों को एक्वायर करके पप्पन कला स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। लेकिन इस योजना में कुछ गांव के नाम नहीं थे, क्योंकि ये 12 गांव के द्वारा बसाया गया था। तो बाकी के गांव के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, तो तब से इसका नाम पप्पन कला हटाकर द्वारका रख दिया गया। और दादा देव मंदिर 12 गांव द्वारा बसाया गया था। ये गांव थे पालम, शाहबाद, बागडोला, नसीबपुर, बिंदापुर, डाबरी, असालतपुर, उंतकला, मटियाला, बापरोला, पुन्ना कला बोलते हैं, और नांगल। ये 12 गांव थे जिनके द्वारा दादा देव मंदिर को। दादा देव गांव का इतिहास राजस्थान के टोंक जिले से जुड़ा हुआ है। लगभग 1300 साल पुराना है। विक्रम संवत 761 में ढूंढा राय सिंह राजस्थान में टोंक जिले में एक परिवार रहता था, जो राजस्थान में निवास करता था। वहाँ पर एक बार अकाल पड़ गया। ये 1300 साल पुरानी बात है। तो वो परिवार, उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से चला जाए। उस परिवार के जो पूर्वज थे, वहाँ पर एक शिला थी जिस पर उनके एक बहुत ही बड़े गुरु, जिनको वो भगवान के स्वरूप मानते थे, बैठकर साधना किया करते थे उस शिला के ऊपर। तो उन्होंने वहाँ से प्रस्थान करने के लिए सोचा और वो वहाँ से चल पड़े और साथ में उन्होंने उस शिला को भी ले लिया। जब वो चल रहे थे तो रास्ते में चलते चलते ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि एक भविष्यवाणी हुई, जिसमें ये कहा गया कि जहाँ भी यह शिला गिरेगी वहीं पर गांव बसा लिया जाए। और वहीं ये जो शिला थी ये यहाँ पर पालम गांव में गिरी और 12 गांव के लोगों ने मिलकर वहीं पर इस शिला के ऊपर एक भव्य मंदिर बनाया। और यह शिला आज भी वहाँ पर विराजमान है, जहाँ पर दादा देव भगवान की बहुत विशाल मूर्ति और एक भव्य मंदिर। ऐसा माना जाता है कि पालम गांव के निवासियों का इतिहास राजस्थान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो ये शिला है वो जब राजस्थान के टोंक ज़िले से वो एक ब्राह्मण परिवार उस शिला को बैलगाड़ी में लेकर चले, तो 2-3 महीने में वो यहाँ पहुँचे और वो शिला यहाँ पर पालम गांव में गिरी और यहीं पर 12 गांव बस गए और उन्हीं 12 गांव ने मिलकर ये दादा देव भगवान के मंदिर को बनाया। तो ये जो इतिहास है, ये उनके उस समय के 12 गांव के जो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने फैसला किया कि इसी शिला के ऊपर दादा देव भगवान की मूर्ति और एक बहुत ही अच्छा सुंदर मंदिर बनाया जाए। और बहुत ही खूबसूरत मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। इसकी महिमा इतनी अधिक है कि हज़ारों की संख्या में रोज़ यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जब शादी होती है तो नवविवाहित जोड़े को लेकर यहाँ जाया जाता है। जब किसी नवजात शिशु का जन्म होता है तो यहाँ पर लाया जाता है आशीर्वाद लेने के लिए, या कोई भी अच्छा कार्य होता है, घर बनाए, या किसी की कोई मन्नत होती है, कोई मनोकामना होती है, वो यहाँ पर आकर मांगते हैं, वो पूर्ण होती है, तो आशीर्वाद के रूप में उनकी वो मनोकामना पूर्ण होती है और फिर वो यहाँ पर आकर के आशीर्वाद लेते हैं। इस मंदिर के बारे में ये बहुत अधिक मान्यता है और ये लोगों का अटूट विश्वास है कि जो भी कोई एक बार इस मंदिर में आता है और सच्चे भाव से दादा देव भगवान के सामने प्रार्थना करता है, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का आशीर्वाद मांगता है, उसकी मनोकामना हर हालत में पूरी होती है, ज़रूरी पूरी होती है, ये माना जाता है। तो हम भी आज दादा देव भगवान के पास
मेरे दोनों बेटे, दोनों बहुएं और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। मेरे बेटे की अभी दिसंबर में शादी हुई थी, छोटे बेटे की, और बड़े बेटे की मेरी पिछले साल शादी हुई थी। मैं अपने बड़े बेटे बहू को भी यहाँ पर आशीर्वाद दिलवाने के लिए लाई थी, और मैं अब यहाँ पर अपने छोटे बेटे बहू को भी आशीर्वाद दिलवाने के लिए लाई हूँ। ये एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। बहुत ही 8 एकड़ की विशाल जगह में ये बना हुआ है। यहाँ पर इस मंदिर को देखते ही बनता है। यहाँ की मैनेजमेंट इतनी सुंदर है, यहाँ इतनी अच्छी साफ़ सफाई है, ग्रीनरी यहाँ पर इतनी है कि जिसको देखकर मन खुश हो जाता है। यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। पार्किंग के लिए भी काफ़ी स्पेस है। हम लोगों ने यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, और देखिए कितनी अच्छी जगह इन्होंने पार्किंग के लिए छोड़ी हुई है। कितनी ग्रीनरी है इस मंदिर में, कितनी सुंदरता है, कितनी साफ़ सफाई है। कहीं पे कोई भी जरा सी भी ऐसा नहीं था कि कहीं कुछ गंदगी हो या कुछ बिखरा हुआ हो। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सब कुछ था। तो अभी हम लोग यहाँ पर मंदिर की तरफ को जा रहे हैं। यहाँ पर गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है और चादर चढ़ाई जाती है दादा देव मंदिर, दादा देव भगवान को। तो हम लोग अभी यहाँ पर गुड़ खरीद रहे हैं। मेरे दोनों बेटे गुड़ खरीदने के लिए गए हैं। यहाँ पर गुड़ की शॉप्स हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गुड़ मिलता है। सभी लोग यहाँ से गुड़ खरीदते हैं, फूल माला खरीदते हैं और दादा देव भगवान को चढ़ाते हैं। तो ये मेरा बड़ा बेटा बहू, मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी बहू है, और ये मेरी छोटी बहू है, और सामने मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा है। ये जो आ रहे हैं रेड टी शर्ट और ग्रीन टी शर्ट में, ये मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा है। ये वहाँ गुड़ खरीदने जा रहे हैं। वहाँ से गुड़ खरीदेंगे, फूल माला खरीदेंगे, और फिर हम लोग दादा देव भगवान का आशीर्वाद लेंगे और उन्हें प्रसाद के रूप में गुड़ चढ़ाएंगे, फूल माला वगैरह अर्पण करेंगे, और जो भी पूजा अर्चना है हम वहाँ पर करेंगे। दादा देव मंदिर में एक तालाब भी है जहाँ पर लोग मिट्टी निकालते हैं। ऐसा माना जाता है कि परिवार यहाँ पर आकर वो मिट्टी निकालते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। वहाँ पर अभी थोड़ी सी पानी की कमी है, लेकिन समय समय पर वहाँ उस तालाब को पानी से भर दिया जाता है। तो वो तालाब भी बहुत सुंदर बनाया हुआ है, और यहाँ पर भंडारे भी होते हैं। समय समय पर लोग यहाँ भंडारे कराते हैं। त्योहारों पर यहाँ भंडारे होते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी झांकियाँ निकलती। दशहरे के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा होता है। उस दिन यहाँ पर झांकियाँ निकलती, हज़ारों की संख्या में लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पर जो पालम गांव के रहने वाले लोग हैं, दशहरे के दिन वॉलेंट्री भी करते हैं और यहाँ पर सेवा भी करते हैं, और उस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वैशाखी के त्यौहार पर भी यहाँ पर बहुत धूमधाम से भंडारा होता है। लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पालम गांव में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। यहाँ पर बहुत प्राचीन राधा कृष्ण का मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है। लेकिन जो दादा देव का मंदिर है उसकी इतनी बड़ी मान्यता है कि लोग जब भी शादी होती है तो अपने शादीशुदा जोड़े को नवविवाहित जोड़े को यहाँ पर लेकर आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और यहाँ पर एक संटी खेली जाती है, जिसको कि कहा जाता है कि यहाँ पर उस संटी को खेलने के बाद उस नवविवाहित जोड़े को खूबसूरत जीवन का आशीर्वाद मिलता है। तो ये यहाँ के लोगों की मान्यता है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से आता है, कहा जाता है उसकी मनोकामना हर हालत में पूरी होती है। लोग यहाँ पर कहते हैं कि जो 1200 पूर्व यहाँ पर गांव बसा था, जो ये गांव बसा था, उस गांव के लोगों ने मिलकर इस मंदिर को इतना खूबसूरत बनाया। बहुत विशाल मंदिर है यहाँ पर ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये मंदिर की तरफ को जाने वाला रास्ता है, और इस मंदिर के सीधे हाथ की तरफ को एक बहुत ही बड़ा भवन बनाया गया। सामने जो दिख रहा है ये एक बहुत ही बड़ा भवन है, जहाँ पर जो कि मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है। यहाँ पर त्योहारों पर कीर्तन वगैरह होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, भागवत होती है। कहा जाता है यहाँ पर एक डिस्पेंसरी है, एक लाइब्रेरी है। यहाँ पर छोटे बच्चे जूडो कराटे वगैरह भी सीखते हैं उस भवन के नीचे जो बेसमेंट है उसमें। और यहाँ पर विकलांग बच्चों को शिक्षा दी जाती है, और जो कि फ्री में दी जाती है। विकलांग बच्चों को यहाँ पर शिक्षा भी दी जाती है। बहुत ही अच्छी बातें, अच्छे काम यहाँ पर हैं।
लाइब्रेरी का खुलना, डिस्पेंसरी, विकलांग बच्चों की शिक्षा, यहाँ के लोग जो भी सहायता करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, जो भी यहाँ पर चढ़ावा आता है उसी से ये सभी कार्य संपूर्ण किए जाते हैं। और ये दादा देव भगवान की मूर्ति के उनके भवन की तरफ जाने का रास्ता है। बहुत ही सुंदर जगह है। नीचे ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया गया है ताकि यहाँ पर लोगों को सर्दी या गर्मी में परेशानी ना हो, वो आसानी से यहाँ पर जा सकें। और यहाँ पर ये एक कर्टन लगाया गया है जो कि कोरोना से बचने के लिए और गर्मी सर्दी से बचने के लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय किया गया है। और अंदर ये एक बहुत ही बड़ा भवन है। इतना खूबसूरत ये भवन अंदर से बनाया गया। इसकी छत अगर आप देखें, इसकी छत पे बहुत ही सुंदर काम किया गया है। अंदर एक बहुत ही बड़ा कारपेट बिछाया हुआ है। लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धा से बैठते हैं, थोड़ी देर पूजा अर्चना करते हैं। अब उनके मन को शांति, इतनी शांति है इस मंदिर में, कोई भागा दौड़ी नहीं है, कोई लोग भाग नहीं रहे परेशान जैसे मंदिरों में, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आकर आप आसानी से यहाँ पर आकर आप कुछ देर बैठिए, दादा देव भगवान की मूर्ति के सामने बैठिए, आशीर्वाद लीजिए, अपनी पूजा अर्चना कीजिए और अपने मन में शांति का अनुभव कीजिए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांत वातावरण है यहाँ का। अभी आप ये देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं यहाँ पर, और अभी हम यहाँ पर दादा देव भगवान को गुड़ की भेली चढ़ाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे और उनसे हम आशीर्वाद लेंगे। सामने एक दादा देव भगवान की बहुत विशाल मूर्ति है जो घोड़े पर बैठे हुए हैं। घोड़े पर बैठे हुए दादा देव भगवान की विशाल मूर्ति है। ये ऐसा माना जाता है कि दादा देव भगवान ने पता नहीं कितने सालों तक बहुत बड़ी साधना की थी उस शिला पर बैठकर, जिसको राजस्थान से यहाँ पर लाया गया था और उसी शिला को यहाँ पर विस्थापित किया गया है। तो इसी भवन में आकर लोग भगवान दादा देव की पूजा करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि बाबा उद्धव देव ने मशक में भरकर वो यहाँ पर जो तालाब था उसमें से वो पानी लाते थे और यहाँ पर वो बहुत सारे पेड़ लगाते थे। ऐसा माना जाता है कि दादा देव मंदिर में जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं वो सब उन्हीं के द्वारा, दादा उद्धव बाबा या दादा बाबा पूरन के द्वारा लगाए गए बड़े बड़े पेड़ हैं। बाकी उसके बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पेड़ लगवाए हैं और यहाँ पर मंदिर को डेवलप करने में लोगों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहाँ पर समय समय पर मंदिर का मॉडिफिकेशन होता रहता है, लेकिन वो जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो उन्हीं के द्वारा लगाए गए पेड़ हैं जो कि अब बहुत बड़े हो चुके हैं, बहुत बड़ी तरह से फल फूल रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत सुंदर गार्डन भी है, एक मेला मैदान भी है। और ये मैंने पहले ही बताया कि पौराणिक रीति है कि यहाँ पर जो तालाब है उसमें से लोग मिट्टी छांटते हैं, परिवार मिलकर आते हैं, मिट्टी निकालते हैं और उसमें थोड़ी सी मिट्टी अपने घर ले जाते हैं, जिससे कि कहा जाता है उस मिट्टी को घर में रखने से बहुत बड़ी बरकत होती है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि लोग रोज़ यहाँ पर 1500 से लेकर 2000 किलो गुड़ का चढ़ावा चढ़ता है। इस गुड़ ये ढैया होती है जो चढ़ाई जाती है, 2.5 किलो की भेली होती है, इसे ढैया भी कहा जाता है। और इस गुड़ को इकट्ठा करके नजफगढ़ या बवाना या नरेला की गौशाला में भिजवाया जाता है। वो गुड़ गौ माता को खिलाने के लिए भेज दिया जाता है। और यहाँ पर जो लोग शनिदेव भगवान को तेल चढ़ाते हैं वो भी गायों के लिए भेज दिया जाता है। इस मंदिर में जो भी चढ़ावा होता है वो सभी का सभी गौशाला में दान कर दिया जाता है या उसको भलाई के कार्यों में लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है यहाँ की मैनेजमेंट द्वारा जो भी दान आता है और जो भी लोग अपनी पर्सनल हेल्प भी करते हैं उससे गरीब लड़कियों की शादी भी कराई जाती है, उस पैसे को भलाई के काम में भी लगाया जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर मैनेजमेंट द्वारा अच्छा एक कार्य किया जाता है जो कि वाकई में सराहनीय है और सभी लोगों को इसमें सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर लोग आकर अपनी सेवा भी करते हैं कि सामने जो ये भेली वगैरह चढ़ा रहे हैं ये भी यहाँ पे पालम निवासी हैं। यहाँ पर ये लोग आकर के अपनी सेवा प्रदान करते हैं, भगवान भेली चढ़ाना, लोगों को प्रसाद देना और गाइड करना, इस तरह के सभी वॉलेंट्री काम यहाँ पर पालम गांव के लोग या आसपास के लोग आकर के करते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे दोनों बेटे बहू भगवान जी से आशीर्वाद ले रहे हैं
और भगवान अब हम आगे मंदिर में अभी हमने भगवान जी को गुड़ चढ़ा दिया है। अब हम इसकी परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर मंदिर के बाहर भी बहुत सभी भगवान के स्थापित किए गए हैं, उनके छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। अभी हम वहाँ पर बाहर जाएंगे और हम उसकी पूजा अर्चना भी करेंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी धर्मशाला है जहाँ पर 4 बड़े बड़े हॉल हैं और एक बहुत बड़ा हॉल है जो कि कहते हैं 1650 गज में बनाया गया है। वो मल्टीपर्पस है और उसके वही उसी के नीचे जो बेसमेंट है वहाँ पर जूडो कराटे सिखाए जाते हैं, डिस्पेंसरी है, सिलाई का काम सिखाया जाता है और बहुत से एजुकेशन से रिलेटेड वहाँ पर काम होते हैं। और आगे भी सुना है कि वहाँ पे बहुत प्लानिंग है अच्छे अच्छे कार्य को बढ़ावा देने के लिए। वहाँ पर और भी कार्य करने की मैनेजमेंट द्वारा प्लानिंग है। यहाँ पर संडे के दिन विशेष तौर पर मान्यता है पूजा अर्चना करने की और प्रसाद चढ़ाने की। वैसे तो आप यहाँ पर किसी भी दिन आ सकते हो, सोमवार से रविवार तक ये मंदिर खुला रहता है। आप किसी भी समय इस मंदिर में आप रोज़ आ सकते हो, लेकिन इसकी विशेष मान्यता जो है वो रविवार के दिन है। लोग यहाँ पर रविवार के दिन विशेष तौर पर गुड़ चढ़ाने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पर रविवार के दिन आपको बहुत भीड़ मिलेगी, हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया हुआ है, बहुत सफाई है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। लोगों की श्रद्धा यहाँ पर देखते ही बनती है। शांति है इस मंदिर में, इतना बड़ा मंदिर होने के बावजूद इस मंदिर में शांति है, सिंप्लिसिटी है, बहुत ही सिंप्लिसिटी है, बहुत अपनापन नज़र आता है, बहुत नेचुरलिटी नज़र आती है, ग्रीनरी काफ़ी है यहाँ पर। और जब हम मंदिर से, इस भवन से, दादा देव भगवान के भवन से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर बाकी भगवान जी के मंदिर में हैं, जिनमें कि गणेश जी का मंदिर है, देवी माँ का मंदिर है। यहाँ पर 16 देवियों के षोडशका मात्र देवियाँ भी स्थापित की हुई हैं। एक ही जगह आप 16 देवियों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर खाटू श्याम जी भगवान के भी मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर शनि देव का, नवग्रह देवता का मंदिर है। यहाँ पर आप आकर आप नवग्रह भगवान की पूजा कर सकते हैं, शनि भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर महादेव भगवान का मंदिर है जिसमें कि पूरा शिव परिवार है, शिवलिंग है जहाँ पर आकर लोग जल चढ़ाते हैं शिवलिंग को। गणपति भगवान हैं, कार्तिकेय जी हैं, माँ पार्वती हैं, नंदी जी हैं और महादेव भगवान हैं, शिवलिंग हैं। यहाँ पर आकर आप अपनी जल चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मेरी दोनों बहुओं ने पूजा अर्चना कर ली है, परिक्रमा कर ली है और वो भगवान जी से अपना आशीर्वाद ले रही हैं। तो इस दादा देव का इतिहास बहुत ही पुराना है, बहुत पौराणिक है यह मंदिर। इतिहास इसका राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान से आए हुए एक परिवार द्वारा यह शिला यहाँ पर स्थापित की गई। फिर यहाँ पर 12 गांव स्थापित हुए, यहाँ पर बसे और उन 12 गांवों में मिलकर दादा देव के इस मंदिर की स्थापना की, जो कि बहुत ही विशाल है। अब इस मंदिर की समय समय पर बहुत ही अच्छी बनता जा रहा है ये मंदिर। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। बाहर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। वहाँ के लिए भी इन्होंने एक स्थान रखा हुआ है। प्रसाद लेने के लिए यहाँ पर बाहर शॉप्स हैं जहाँ से आप मंदिर ले सकते हैं। यहाँ पर सभी भगवान की ये मंदिर बनाए गए हैं। ये गणपति भगवान का मंदिर, यहाँ पर हर भगवान जी के अलग अलग मंदिर हैं, तो आप यहाँ पर सभी की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक हवन के लिए एक जगह बनाई गई है जहाँ पर हवन होता है और बाहर है वो जगह, वहाँ पर हवन होता है। इस मंदिर में नियमित रूप से यहाँ पर हवन होता है। यहाँ पर इस हर मंदिर के बाहर जिस भी भगवान जी की ये खाटू श्याम जी भगवान की मूर्ति है, हर मंदिर के बाहर प्रसाद के लिए पात्र रखा हुआ है जहाँ पर आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, और दान पात्र है जहाँ पर आपकी जितनी भी श्रद्धा हो आप अपने
अपनी तरफ से ये सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के छोटे छोटे से मंदिर हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं। ये विश्वकर्मा भगवान का मंदिर है, यहाँ पर विश्वकर्मा भगवान जी का भी मंदिर है। जगह जगह पर यहाँ पर दरियाँ बिछाई गई हुई हैं ताकि लोगों को चलने में कोई असुविधा ना हो। मंदिर का जो पूरे मंदिर का जो प्रेमिसेस है उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से टाइल्स वगैरह लगाई हुई हैं। लोगों को चलने में बहुत आसानी है, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है यहाँ पर। देवी माँ का मंदिर है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर ये सामने ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक रामेश्वर से एक पत्थर लेकर के आए हैं। राम सेतु समुद्र से एक पत्थर लेकर के आए हैं जिसे यहाँ रखा गया है। आप उस पत्थर के भी दर्शन कर सकते हैं। वो पत्थर कभी भी पानी में नहीं डूबता। उस पत्थर को भी लाकर यहाँ रखा गया है। इस मंदिर में आकर आप उस पत्थर के भी दर्शन कर सकते हैं। और ये महादेव भगवान का मंदिर है। शिवलिंग है, बहुत सुंदर, बहुत ही आकर्षक, मनमोहक भगवान शिवलिंग है। यहाँ पर आप उनकी यहाँ पर पूजा आराधना कर सकते हैं। प्रेमिसेस के बाहर की तरफ को पानी के लिए बहुत अच्छा नल पानी की सुविधा है जहाँ से आप पानी भर के ला सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे तांबे और स्टील के लोटे रखे हुए हैं जिनसे आप भगवान जी को जल चढ़ा सकते हैं। गणपति भगवान, नंदी भगवान, कार्तिकेय भगवान, पार्वती माँ और महादेव भगवान यहाँ पर हैं, विराजित हैं। यहाँ पर भगवान राम की मूर्ति है। भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण और हनुमान जी भगवान की भी यहाँ पर मूर्ति है। आप उनकी भी पूजा यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे दोनों बेटे, दोनों बहुएं, उन्हें यहाँ पर जल चढ़ाया। हमने भी यहाँ पर जल चढ़ाया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मन को बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था यहाँ पर आकर। ऐसा लग रहा था यहाँ पर बहुत और भी समय बिताया जाए ना यहाँ पर। बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों को यहाँ पे आके बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। उन्हें लगा कि इतनी शांति इस मंदिर में है कि यहाँ से ऐसे लगता है यहाँ पर ही बस देखते रहें, या यहाँ पर हम इस मंदिर में चलते रहें और घूमते रहें। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरा छोटा बेटा महादेव भगवान को जल चढ़ा रहा है और मेरी छोटी बहू है यहाँ पर। ये कितना विशाल भगवान महादेव का शिवलिंग है यहाँ पर। कितने लोग यहाँ पर श्रद्धा से आते हैं। मेरा बड़ा बेटा है जिसने भगवान महादेव भगवान को जल चढ़ाया। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही अच्छा व्यवस्था की हुई है। ये यहाँ पर इन्होंने सूर्य देव भगवान को जल चढ़ाने की व्यवस्था की हुई है। यहाँ पर देखो, इन्होंने एक ये हौदी टाइप बनाई हुई है जिसमें कि आप, और सूर्य देव भगवान की बहुत ही सुंदर मूर्ति जिस तरफ से सूर्य देव भगवान निकलते हैं उस तरफ से लगा रखी है। आप यहाँ पर जल दीजिए, पानी इधर उधर नहीं गिरेगा, फिसलन नहीं होगी, लोगों को असुविधा नहीं होगी। इतना अच्छा अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ है। सभी लोग पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पर भगवान सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ाते हैं। और उसके बाद ये सामने शनिदेव भगवान का मंदिर, कितना सुंदर, कितना विशाल मंदिर है ये। कितने सुंदर हरे भरे पेड़, यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। हर तरह का पेड़ यहाँ पर है। पीपल है, बड़ का पेड़ है, और यहाँ पर इसका क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे हर तरह की औषधि के पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर। मेरे बड़ा बेटा बहू सामने भगवान जी की पूजा कर रहे हैं। और ये सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ाने की यहाँ पर ये मैंने भी यहाँ पर आकर फिर सूर्यदेव भगवान को, मैंने शिवलिंग की पूजा करने के बाद यहाँ सूर्यदेव भगवान को फिर मैंने भी जल चढ़ा दिया है। और अब मैं सूर्यदेव भगवान की यहाँ पर परिक्रमा कर रही हूँ। बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आज का दिन हमारा निकला। अगर सुबह सुबह इस तरह से
भगवान के दर्शन हो जाएं, पूजा अर्चना हो जाए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। एक बहुत ही अच्छे दिन की शुरुआत आज हम लोगों की हुई है। भगवान दादा देव भगवान की दर्शन हो गए, उनका आशीर्वाद मिल गया। सभी भगवानों की यहाँ पर हमने पूजा अर्चना कर ली है और अब हम सब लोगों की यहाँ पर जाने का समय हो गया है। तो अब हम अपने घर की तरफ को जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड यहाँ पर, उन्होंने भी अपनी पूजा कंप्लीट कर ली है। ये शनिदेव भगवान का मंदिर है। ये मेरी छोटी बहू ने शनिदेव भगवान की पूजा कर ली है यहाँ पर। ये मंदिर का प्रेमिसेस है। कितनी सफाई है यहाँ पर, कितनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, कितना सुंदर मंदिर है ये। मेरे हस्बैंड, इन्होंने भी भगवान जी की पूजा कर ली है। छोटी बहू, हम सभी लोगों ने मास्क लगाया हुआ था। प्रिकॉशन भी रखना चाहिए, सभी लोगों का ध्यान रखना चाहिए, अपना नहीं बाकी के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाया हुआ था। काफ़ी लोग सभी चीज़ों की, यहाँ पर ये बड़ का पेड़ है जिस पर कि हम लोगों ने पूजा कर ली है। हमने हाथ जोड़ लिए हैं, पितृदेव भगवान को हमने हाथ जोड़ लिए हैं, आशीर्वाद ले लिया है। मंदिर इतना बड़ा था कि घूमने में ही बहुत आनंद आ रहा था। शांति बहुत है इस मंदिर में। आप वैसे ही मंदिर के प्रेमिसेस में घूमते रहो, आपके मन को बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, अच्छा लगता है यहाँ पर बहुत। ये सभी देवी देवताओं के यहाँ पर इन्होंने मंदिर बनाए हुए हैं। आप बाहर खड़े होकर अगरबत्ती वगैरह जलाकर पूजा कर सकते हैं और जो भी इन्होंने यहाँ पर पात्र रखा है वहाँ पर आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, ताकि प्रसाद इधर उधर फैले ना, बिखरे ना। और फिर इस प्रसाद को इकट्ठा करके गौशाला में भिजवा दिया जाता है। नजफगढ़, बवाना, नरेला में जो गौशाला है वहाँ पर ये सारा प्रसाद, ये मेरी बड़ी बहू है। तो हम सभी भगवान की पूजा करके यहाँ पर, ये सभी लोगों ने पूजा कर ली है। अब हम अपने घर की तरफ को वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये इन्होंने पूरे प्रेमिसेस में दरी बिछाई हुई है, कारपेट बिछाया हुआ है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। गर्मियों में से पैर जलते नहीं हैं, सर्दियों में ठंड नहीं लगती फर्श से। फर्श बहुत ही अच्छा है। आप इस कारपेट के ऊपर चलिए। पूरे प्रेमिसेस में इन्होंने ये कारपेट बिछा रखा है जिसमें आप आराम से चल सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर, राइट साइड में इतनी सुंदर जगह है जहाँ पर इन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने कितने सारे पेड़ लगा रखे हैं। ये मेरी बहुएं, मेरे हस्बैंड, और ये बाहर जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर और भी श्रद्धालु आज आ रहे हैं क्योंकि आज संडे है। सुबह से शाम तक, रात तक यहाँ पर लोग आते रहते हैं। ये सामने जो आप भवन देख रहे हैं बहुत बड़ा भवन है। यहाँ पर भागवत होती है, रामायण होती है, सांस्कृतिक कार्य होते हैं, त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। बहुत सारे कार्य इस भवन में होते हैं, मल्टीपर्पज़ कार्य वो है। ये मेरा बड़ा बेटा सामने से आ रहा है। और ये इन्होंने यहाँ पर जूते उतारने की व्यवस्था कर रखी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पर। इन्होंने ये सेक्शन बनाए हुए हैं। यहाँ पर आकर एक इन्होंने यहाँ पर किसी सेवा करने वाले को भी रखा हुआ है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो आपको गाइड कर देंगे। आप यहाँ पर किसी भी सेक्शन में आप अपने जूते रख सकते हैं। तो हम सब लोगों ने, मेरा बड़ा बेटा जूते निकाल रहा है, सभी के जूते निकाल रहा है और हम सभी लोगों ने यहाँ पर अपने जूते रख दिए थे। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से यहाँ पर अपने जूते रखिए और फिर आप अंदर मंदिर में जाइए और वापस आकर यहाँ पर आप अपने जूतों को पहन सकते हैं। तो हम सभी लोगों ने यहाँ पर से अपने जूते ले लिए हैं, पहन लिए हैं। और अब हम अपने घर की तरफ को जाएंगे। तो अब हम बाहर निकल रहे हैं। सामने पार्किंग है जहाँ पर हमने अपनी गाड़ियाँ खड़ी करी हैं।
बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। पार्किंग भी काफ़ी बड़ी सफिशिएंट पार्किंग है, वहाँ पर आकर आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं आराम से। अगर आपका घर दूर है तो आप गाड़ी में आ सकते हैं, वरना आप यहाँ पर पैदल भी आ सकते हैं। यहाँ पर जो पालम वगैरह के गांव हैं वहाँ पर तो लोग आराम से पैदल आ जाते हैं। और ये यहाँ पर देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और अभी भी बहुत जगह है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से यहाँ गाड़ी में आइए, अपनी गाड़ी खड़ी करिए और आराम से। और तो इस प्रकार से आज हमने दादा देव भगवान के मंदिर में पूजा